हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास का हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ा दिए हुए हैं, इससे टोटल चैप्टर हिंद चीन, उसके बाद आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी उदय, उसके बाद आपका आता है समाजवाद एवं साम्यवाद, और उससे पहले एक चैप्टर जो था वो हमने पढ़ा दिया है, रूस की क्रांति वाले। तो आपको ये 3 चैप्टर, चौथा चैप्टर आपका है, तो आपको अच्छी तरह से इसको कर लेना है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। भारत में राष्ट्रवाद, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 या 11 क्वेश्चन हुआ, तो आपको अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको अच्छे से। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था में के परिणाम है। मतलब राष्ट्रीय चेतना ने अपने राष्ट्र के प्रति सोचने वाले को राष्ट्र के प्रति सोचना, तो जब अंग्रेज का शासन था या तब लोगों को मतलब राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख रूप से उदय हुआ। ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। मतलब ब्रिटिश शासन जो क्या थे, साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। देखिए इस आपका मतलब 80% आपका ऑब्जेक्टिव इसे क्लियर हो जाने वाला है। तो आपको टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह देख लेना है, ठीक है। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा हम लास्ट में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी का निर्णायक भूमि था। मतलब 1919 तक मतलब महात्मा गांधी यहाँ पे आए 1919 में, और 1947 तक उनका निर्णायक भूमि था, ठीक है। भारतीय आंदोलन का यह काल गांधी के नाम से जाना जाता है। मतलब यह काल गांधी काल के नाम से जाना जाता है। मैं आंदोलन काल का यह काल मतलब कब 1919 से लेकर 1947 तक। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि गांधी काल कब से कब तक, 1925 से 1947 दे देगा, 1947 दे देगा। आपको ऑप्शन में वहाँ पे मारना पड़ेगा। अगला था गांधी के 3 शासक सशक्त आंदोलन, 3 सशक्त आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब गांधी जी ने 3 सशक्त मतलब आंदोलन चलाए थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन तो बहुत मतलब अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने भाग भी लिया था। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। कब? 1920 से 1922 तक। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 1930 से 1934 तक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। कब? 1942 में, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत से गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आपको इसको अच्छे तरह से याद करना है। हिस्ट्री का मतलब कल अगले जो वीडियो होगा उसमें अब 2-2 चैप्टर करके पढ़ा देंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन उससे इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आपका ये 4 हो ही गया और 4 आप लोग का और बचेगा, तो 2 से 3 दिन में हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा। गांधी ने 1917 में चंपारण में नीलों की विरोध सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। मतलब 1954 में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह किस नील की खेती के विरोध। मतलब नील की खेती किसानों को करना पड़ता था, मैंने 50% मतलब 15% भाग में ज़मीन के, तो इसी के विरुद्ध गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया, ठीक है। 1919 में रॉलेट कानून या काला कानून लागू हुआ। 1919 में क्या? रॉलेट या काला कानून लागू हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मतलब 13 अप्रैल 1919 में कहा जालियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको इसको याद करने में भी आपको पूछ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1927 ईस्वी में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया।
26 जनवरी 1930 को पूरे देश में क्या हुआ था, आपको 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्या स्वाधीनता, ऑप्शन में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, तो 1930 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का आरंभ और 6 अप्रैल को गांधी पहुँच कर गांधी जी, ठीक है, समुद्र के पास पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून टोटा। पूछा जाएगा नमक कानून की यात्रा कहाँ से, मतलब दांडी यात्रा कहाँ से शुरू होता है, साबरमती आश्रम से। और कब, तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है। गांधी जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नमक कानून। 1979 में आर्म्स एक्ट लागू हुआ कब, 1979 में। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किए। गदर पार्टी का स्थापना किसने, लाला हरदयाल ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया। कब, 1916 में किया था गांधी जी ने वहाँ से, मतलब साबरमती का आश्रम का कब किया था, 1916 ईस्वी में। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू था। 3 कठिया मतलब वही नील रोपने के लिए, जब 3 कट्ठा में 1 कट्ठा वो क्या करना हो, कट्ठा जो होता है यहाँ पे, तो उसमें आपको नील रोपना पड़ेगा। ठीक है। 3 कठिया प्रणाली कहाँ पे, किसानों पर लागू था। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1914 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1914 में। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। कब, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। हिंद स्वराज नामक पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, तो गांधी जी का है। ठीक है। तुर्की में खिलाफत आंदोलन 1924 में हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत असल में तुर्की से ही हुआ था। ठीक है। भारत में बाद में आया। ठीक है। तो तुर्की में कब हुआ खिलाफत आंदोलन, 1924 में। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। देखिए 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है। कब, 1919 में, 17 अक्टूबर 1919 में। 1909 में प्रकाशित पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण समझाया। 1909 में प्रकाशित जो पुस्तक था उसमें महात्मा गांधी क्या समझाए कि वह सहयोग आंदोलन शुरू करने का, मतलब शुरू क्यों किया उसके कारण समझाया। मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1923 में। किसने किया, मोतीलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको अच्छे तरह से याद करके रखना है। 1923 के चुनाव में इस दल को अप्रत्याशित सफलता मिली। मतलब इस 1923 में वो दल को मतलब सफलता मिली अप्रत्याशित। ठीक है। 1924 में महात्मा गांधी सोए करवास से रिहा हुआ। मतलब वो महात्मा गांधी मतलब कुछ कारण वजह से वह स्वयं पे क्या जेल में चले गए थे, तो स्वयं करवास से क्या हुआ, रिहा हुए। स्वयं करवास से रिहा हुए। 1917 में ब्रिटेन ने साइमन आयोग का गठन किया। मतलब ब्रिटेन ने क्या, साइमन आयोग, इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन। मतलब ब्रिटेन ने क्या, यह साइमन आयोग का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन। कब गठन किया था, 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 ईस्वी में। फरवरी 1922 में चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस हुआ। ठीक है, कब असहयोग आंदोलन वापस हुआ, तो आपका असहयोग आंदोलन वापस हुआ। चौरा चौरी जो कांड हुआ 1922 में, उसमें क्या हुआ, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा, इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है बंगाल में, चलिए ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा
करो या मरो था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से किया था? चंपारण से किया था। तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सब्जेक्टिव। देखिए राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम है। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब है कि राष्ट्रीय चेतना का उदय, मतलब राष्ट्र के प्रति सोचने वाला सोच होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आप अपने भाषा में वहाँ पे लिखेंगे, ना कि बुक के भाषा में। ठीक है, आगे आता है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो गांधी जी ने सविज्ञ आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन था। देखिए साबरमती आश्रम से जब गांधी जी चले तो कहाँ गए? वहाँ पे समुद्र के पास उन्होंने गया। ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम पे लिखिएगा, यहाँ पे साबरमती आश्रम से। ठीक है, आपको उधर टॉपिक में बता दिए, साबरमती आश्रम से आपको लिखना है। ठीक है, और उन्होंने नमक बनाया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन में नमक बनाना गैर कानूनी था, तो नमक बनाकर उस कानून का उल्लंघन किया और पूरे भारत देश में उस दिन नमक बनाया गया। मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाया था। कब? 1929 में मार्च को 31 श्रमिक नेता, ठीक है, जो कार्यकर्ता होते हैं, श्रमिक नेता को बंदी बनाकर लाया था। उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर क्या हुआ? मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप था कि यह सम्राट को भारत की संप्रभुता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने वो चाह रहे थे कि यहाँ के जो सम्राट है उनको तो मैंने तख्ता पलट समझ लीजिए। ठीक है, इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, S.A. डागे, शौकत उस्मानी, फिलिप सम्राट तथा ब्रेन बेल्डी मुख्य थे। ब्रेन बेल्डी क्या थे? मुख्य थे। ये सब उनका नाम था जिनको उन्होंने धरकर लाए थे। इसी को षड्यंत्र क्या कहते हैं? मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। आगे आता है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन करें। तो बिहार के नील्हों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली लागू थी। मतलब 3 कठ, जिसमें अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि का 3/20 हिस्से यानी 15% भूमि पर क्या करनी पड़ती है? नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे क्या था? जमीन बंजर हो जाता था, उसको अच्छी लगान नहीं मिल पाती थी। इसके खिलाफ 17 मई 1917 ईस्वी को इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। जिसे किसान गांधी जी ने एक किसान राजकुमार शुक्ला ने भेंट कर उन्हें चंपारण आने के लिए क्या कहता था? निमंत्रण दिया था, जिससे असहयोग आंदोलन किसने? गांधी जी ने किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपालनी, गोरख प्रसाद, मतलब बहुत सारे लोग क्या हुए? शामिल हुए और गांधी जी के सफल प्रयास से चंपारण सत्याग्रह संपन्न हुआ सफलतापूर्वक। यही आपको लिख लेना है चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, आगे आता है मोपला कौन थे? तो केरल राज्य के दक्षिण तालाबार तट पर बसे मुस्लिम किसानों एवं मुस्लिम बटेदारों को मोपला कहा जाता था। ठीक है, केरल में जो तट पे बसा था वो मुस्लिम किसान और बटेदारों को क्या कहते हैं? मोपला कहते हैं। यह मुक्त हिंदू नवोदय एवं नार भूमि स्वाभिमानियों की बटेदार कस्तारक थे। ठीक है, मतलब यह बटेदार, आप यहाँ भी लिख दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, कि केरल राज्य के दक्षिण मालवा तट पर बसे मुस्लिम किसानों एवं मुस्लिम बटेदारों को मोपला कहा जाता था। ठीक है, अगला आता है हमारा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो तुर्की के सुल्तान खिलाफत इस्लाम जगत का धर्म गुरु भी था। ठीक है, तुर्की का जो सुल्तान था, इन्हीं की वजह से हुआ था खिलाफत आंदोलन। सर्व की संधि द्वारा उसकी शांति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई, जिससे इसे भारतीय मुस्लिम उद्देशित हो गए। खिलाफत को पुरानी गौरव दिलाने के लिए 1919 में
अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने का आयोजन बनाया। ठीक है, और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, तो तुर्की का जो सुल्तान था मतलब उसको सम्मान दिलाने के लिए ही क्या किया था, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अगला आता है रोलेक्ट क्या है, रोलेक्ट से क्या समझते हैं। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रोड के अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसके अनुसार 25 मार्च 1919 को रोलेक्ट पारित हुआ। ठीक है, रोलेक्ट क्या हुआ था, कब पारित हुआ था, 25 अक्टूबर 1919 को, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को अन साक्षर बिना वारंट गिरफ्तार, मतलब इसमें था क्या मुख्य रूप से कि मतलब किसी को भी, एक कानून बनाया ब्रिटिश सरकार ने, किसी को भी वह गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी सबूत के, बिना वारंट के, और इस पर कोई सुनवाई नहीं होगा। ठीक है, इसके विरुद्ध में नेताओं ने भी क्या किया था, भारत के नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। बस ये रोलेक्ट कानून कहते हैं। फिर समझिए कि यहाँ पे जो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो देखिए आपको मतलब इसमें क्या बताया गया था कि एक अंग्रेजी शासन ने एक नियम लाया कि जिसमें कोई भी आदमी होगा, मतलब कोई नेता, कोई भी आदमी, उसके प्रति कोई सबूत हो या न हो, वारंट हो या न, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, कोई बेल उल उसका नहीं होगा। आगे आता है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया। तो गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। ठीक है, आपको कोई टॉपिक में इशू हो, कोई मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सुधार देंगे। ठीक है, इस बीच उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में चौरा चौरी राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ थाना पर हमले कर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। ठीक है, मतलब जब असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे उस समय लखनऊ में एक राजनीतिक यात्रा था गोरखपुर में, जिसमें पुलिस ने फायरिंग की थी, जिससे भीड़ भड़क गया और थाने में 22 पुलिसकर्मियों की जान ली। इस घटना के विशुद्ध होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे था। तो देखिए 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मामले में प्रथम आंदोलन था, जिसके पूर्व सभी आंदोलन आर्थिक सामाजिक आधार पर वर्ग विशेष द्वारा अपने हित की रक्षा सभा पूर्ति के लिए चलाया गया था। ठीक है, जबकि असहयोग आंदोलन में ऐसे थे कि हर तरह के लोग अपना योगदान दे सकते थे। इस आंदोलन में पहली बार लाखों लोग ने भाग लिया। देश में ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए यह क्या था, प्रथम जन। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, औरत महिलाएं सभी ने भाग लिया था। इसी आंदोलन के फलस्वरूप तो अंग्रेज जो ब्रिटिश शासन था, इसी आंदोलन के फलस्वरूप वह एकदम एक बरोबरी में आकर बैठकर क्या हुआ, बात किया था। सविनय आंदोलन के परिणाम हुए। तो सविनय आंदोलन के परिणाम यहाँ पे देख लेते हैं। इस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार पर विस्तृत किया गया। ठीक है, इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया गया। इस आंदोलन में महिलाओं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। इस आंदोलन में श्रमिक किसान आंदोलन को भी प्रभावित किए, मतलब श्रमिक किसान के आंदोलन को भी प्रभावित किए। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के समानता के आधार पर बात की। बोले थे ना, इसी आंदोलन मतलब इतना ना इसमें लोग भाग लिया था कि सरकार का भी दिमाग चकराने लगा। देखिए आपको ये अच्छा अपने से करना है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको ऊपर लिखवा दिए हैं, उसमें आपको अच्छी तरह से शुरू कर लेना है। अगला आता है बिहार में किसान आंदोलन की विवेचना करें। तो बिहार में नील उत्पादन किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। किसानों का मांग को लेकर 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1917 ईस्वी में। चंपारण के किसानों ने नील की खेती
चंपारण किसानों को नील की खेती करनी पड़ती जिससे भूमि की उपजाऊता कमती जा रहे थे और अंग्रेजों द्वारा नील की कीमत भी बहुत कम दी जा रही थी और काफ़ी लगान लिया जाता था और किसान की स्थिति बहुत दयनीय हो रही थी। इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया था, वहाँ पे पहला सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, यह किसान की आंदोलन का कारण था। ठीक है, तो अब हम आगे अर्थव्यवस्था, इसके पास जो टॉपिक है ना, आपको हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन में आपको करा दे। एकदम छोटा सा टॉपिक है, आपको टोटल अच्छे से करना। अब इसका PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।